का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। और हमारा जितने भी ग्रेट सर सब है, जो सभी को मैं थैंक्स धन्यवाद कहता हूँ। और अपना स्पॉन्सर का नाम लेना चाहता हूँ, जो हाथ पकड़ के चलना सिखाया और उसे मैं अभी जिंदा भगवान खुदा मानता हूँ। जिन्होंने जैसा भी हो, बट मेरे लिए वो खुदा है। अगर आज वो मेरे को गाइड नहीं किया रहता तो आज मैं इस मुकाम पे और बड़े बड़े सपना देखने का चांस नहीं मिला रहता। तो थैंक्स कहता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस कंपनी का सीईओ दातो डॉक्टर लिमसियो जी, उनको भी थैंक्स दिल से मैं नमन करता हूँ, जो कंपनी का हमारा फाउंडर है। इनके बारे में तो ज़्यादा बताने का ज़रूरत ही नहीं है। इसको ऑलरेडी आज दुनिया जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो कहते हैं कि हर काम करने के लिए एक औजार होता है, उसी तरीका से हमारा डिक्शन में सफल होने के लिए हमारा यही औजार है सर। यही हमारा पेशा है। हर इंसान को हर एक अलग अलग क्षेत्र का एक पेशा होता है। कोई सर को पेशा होता है, जो लोहार है उसको हंसुआ हथौड़ा बनाना, हाँ, जो हजाम है उसको बाल कटना एक पेशा होता है। उसी तरीका से अगर आप जिस दिन मान लोगे और मानने लग जाओगे कि हमारा पेशा ही एडिक्शन का प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है, खाना है और खिलाना है, मतलब स्वस्थ रहना है और स्वास्थ्य सोसाइटी को बनाना है। जिस दिन से आपने इस मान लोगे और ठान लोगे कि मेरा यही पेशा है, मेरा आने वाला जनरेशन का भी यही पेशा रहेगा, क्योंकि लोहार को बच्चा लोहार ही बनते हैं ना, हजाम का बच्चा हजाम ही बनते हैं, तो डिक्शन वालों का भी तो बेटा डिक्शन वाले ही बनेगा ना। तो जिस दिन से आप ये अपना लक्ष्य मान लोगे, ये पेशा इसको मान लोगे, उस दिन से आपको डिक्शन करने में सीना ठोक कर खुलेआम आप कहीं भी डिक्शन कर सकते हो। नहीं लजा सकते हो, नहीं डरा सकते हो, खुलेआम आप सीना ठोक के कर सकते हो, जिस दिन से आप इसको पेशा समझ जाओगे। तो जैसे किसान को पेशा है खेती करना, उसी तरीका से हमारा अब डिक्शन क्या हुआ, खेती हुआ। खेती करेंगे नहीं तो अन्न कैसे उपजेगा, तो कैसे खाएंगे, तो खेती समझ लीजिए। हाँ सर, तो हमारा एक फूड सप्लीमेंट एक अच्छा खाना है, स्वस्थ रहना है और स्वास्थ्य बनाना है। एक समाज सेवा के रूप में भी आप देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट जो स्किन लेवल प्रोडक्ट है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी का अगर बात किया जाए तो डिरेक्शन में बंडल, मौका का तो बंडल है इसमें, एक अवसर का इसमें बंडल ही बंडल है। जितना भी बताओ वो कमती है इसका, जितना भी इसका थैंक्स बोलूं कमती हो। तो अपॉर्चुनिटी का बात किया जाए तो सबसे पहले हेल्थ। अगर आप हेल्थ है, मैं तो कहता हूँ सर, कहीं भी रहिए जैसे भी रहिए, सबसे पहले अपना शरीर का ख्याल करिए। अगर आपका शरीर अच्छा है आज माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको सोना बाबू कोई भी है, कोई भी आपको लाइक कर रहा है। अगर आप अपना शरीर को प्यार नहीं करोगे तो सबसे पहले आप किसी को प्यार करने लायक नहीं रहोगे। तो अपना शरीर को सबसे पहले प्यार करिए, तभी आप दूसरे को प्यार करने लायक हो। जब आप अपना शरीर से प्यार नहीं कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा आप किसी को प्यार करने लायक नहीं रहोगे। दूसरा नंबर है सबसे पहले पर्सनालिटी। इसमें अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द पर्सनालिटी, इसमें कहे कि पर्सनालिटी की बात किया जाए तो पहले का डिक्शन में आ जाने के बाद सबसे पर्सनालिटी, तो सबसे बड़ा पर्सनालिटी ये देखता हूँ इसमें आ जाने के बाद इंसान एक पॉजिटिव हो जाते हैं। दुनिया में करोड़ों रुपया कमा कर भी आज दुनिया पॉजिटिव नहीं हो रहे, सब नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे, नेगेटिविटी हो रहे हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको हर चीज का शिक्षा मिलेगा। पॉजिटिव इतना आसान कहाँ है होना आज की दुनिया में, पॉजिटिव आसान नहीं है आज की दुनिया में होना। तो सबसे बड़ा पर्सनालिटी तो मैं मानता हूं उसको, इसमें आ जाने के बाद एक पॉजिटिव होने का चांस मिल रहा है। सबसे बड़ा बात ये है, पॉजिटिव होते। और पर्सनालिटी का बात किया जाए तो पहले लुच्चे लफंगे जैसे हम भी घूम रहे थे। हाँ, इसमें आ जाने के बाद कैसे खाना खाया जाता है, कैसे लाइफ स्टाइल जिया जाता है, कपड़ा कैसे लगाना है, बात कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीना है, ये सबसे पहले समझ में आ गया और सीखा जिंदगी वास्तव में कैसे जीना है। हाँ, आप मेरा फेसबुक पे भी जाके रिसर्च करके देख सकते हो पहले का क्या था और अब भी क्या है। गांव वाला चौक गए कि वास्तव में बंदा ये कहाँ रहता है और क्या करता है। कभी कभी चौक जाते हैं, मेरा रिलेशन वाला भी, कि बंदा ये कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, किसी को पता भी नहीं कि ये कतर में है। अब बताइए, तो जिंदगी ऐसे जीना है कि बड़े बड़े लोग तरस जाएंगे आपके जैसे जिंदगी जीने के लिए, और वो अवसर हमें दे रहा है, जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा है। दूसरा नंबर है इसमें कि नए रिलेशन, रिलेशन का बात
किया जाए तो आपका एक नेटवर्क, अच्छा संबंध। नेटवर्क का बात किया जाए तो जितने भी इंसान जो अभी के दुनिया में सफल हुए, डायरेक्शन छोड़ दीजिए कोई भी क्षेत्र में, तो वो नेटवर्क बनाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से मिले हैं, चाहे मंत्री क्यों ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से मिले हैं, तभी तो मंत्री बन चुके हैं। चाहे कोई भी बिज़नेस वाला हो, कोई भी सिंगर हो, गायक हो, एक्टर हो, कोई भी क्षेत्र में हो, जो नेटवर्क बनाया है, वो राज करते हैं। जो नेटवर्क नहीं बनाए हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी भर काम करते हैं। ये सीखा मैंने। दूसरा बात है कि इसमें आपको मदद किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हर क्षेत्र में आपको दबाने का काम करते हैं लोग सब, लेकिन इसमें आपको मदद किया जाता है। आप जब कुछ करते हो तो आपको सीना से लगाया जाता है। आपके नाम पे हज़ारों तालियाँ बजते हैं। हाँ? शुभकामना और कांग्रेचुलेशन का बरसात होते हैं। गर्व से आपको सीना ठोक के आपको हर सब खुश होते हैं। तो कैसा सिस्टम है देखिए। दूसरा बात है इसमें अपॉर्च्युनिटी टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कर लो दुनिया मुट्ठी में, हाँ? कि मतलब एक ही ऐसा डेक्सन इकलौता कंपनी है जिसमें एक अवसर है कि वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन कंसेंट, वन ड्रैगन कंपनी। एक संसार, एक बाजार, एक विचार, एक परिवार। जब ये वर्षी शब्द ही इतना सुंदर है, तो इसमें भविष्य कितना सुंदर बन सकता है। हाँ, तो आप दुनिया घूमने का विजिट भी इसमें अवसर मिलता है। लेकिन सबसे पॉइंट मेरे को अच्छा इसमें क्या लगा, आपका गाँव वाला भी होगा अमेरिका में, थाईलैंड होगा, यूरोप कंट्री में, आपका रिश्तेदार भी होगा। लेकिन वो किस तरीके से गया है और आप किस तरीके से जाएँगे, आकाश और ज़मीन में फ़र्क है। वो वर्कर बन के गया है, वो पापा के विजिट करने के लिए विजिट करने नहीं गया है, पापा के बिज़नेस देखने के लिए। वो वर्कर बन के गया है, चलो विजिटर बन के भी गया है। लेकिन आप एक चीफ गेस्ट बनकर जाओगे। एक चीफ गेस्ट बनकर जाओगे विजिट करने के लिए, तो उनमें और आप में आकाश और ज़मीन का फ़र्क रहेगा। रेट में देखा जाए तो समझिए स्विट्जरलैंड, हांगकांग इस समय विजिट करने के लिए या कोई भी फॉरेन कंट्री जाने के लिए सबसे पहले आप रिकमेंडेशन। ओके सर जी। इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले सोच को निर्भर करता है। अगर आप मान लेते हो तो हार है और ठान लेते हो तो जीत है। गुरमोहन डिक्सन, सोच पर निर्भर करता है। आपको कहते हैं कि इस दुनिया में जो हम सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, जो आज तक नहीं सोचा था वो भी सोच सकते हैं, और हम सोचते हैं वो हम बन भी जाते हैं। तो गरीब का सोच क्या है, आज कमाना आज खाना। लगले कमाई खोजते हैं, बंगाली के तरह ऑफर ऑफर पे आलू प्याज करते हैं। हाँ? लगले कमाई तो माय डियर फ्रेंड्स लेबर को मिलता है। लगले कमाई कहीं भी लेबर को मिलता है। जो विद्वान व्यक्ति है, जो टैलेंटेड व्यक्ति है, वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक मिशन और विजन रखते हैं और सिस्टम के लिए काम करते हैं, और वही सिस्टम लाइफ टाइम उनके लिए काम करते हैं। यही तो गरीब और अमीर का सोच है। तो हम जैसे गरीब को आज के बारे में सोचते हैं, कमाना और खाना। हाँ, तो ऐसे अगर आप सोच रहे हो तो डिएक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे जिंदगी तो आप नौकरी करके भी जी सकते हो, कंपनी से भी जी सकते हो। डिएक्शन में आने के बाद आपको सोच सबसे पहले बड़ा होना चाहिए। ये भी घिसा पिटा नहीं, बड़ा। एक अच्छा सोच, एक अच्छा सपना होना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप कंपटीशन ही कर रहे हो तो छिपकली से क्या कर रहे हो, डायनासोर से करिए ना। कंपटीशन ही करना है तो डायनासोर से करिए, और तो उसके बाद मैदान में कूदिए ना, तब खेल में मजा आएगा। गुड डिएक्शन, विलिंग टू द चेंज। इसमें कहा है कि ये मैंने नहीं कहा हूँ सर, ये बहुत सक्सेस व्यक्ति ने इसे कहा है, बिल गेट्स ने। जो उसका कहावत भी सही बात है। कहते हैं कि गरीब पैदा होना पाप नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा पाप है। और ये भी बात सच है। अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, बड़े आदमी जो कहते हैं, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको बड़ा घर में जन्म लेना चाहिए था, और बड़ा डिग्री होना चाहिए था, और नहीं तो बड़े बाप का बेटा होना पड़ेगा हम जैसे आदमी के लिए। तो तीनों तो नहीं है अब, तो अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जो हो गया जो हो गया,
अब जो करना है उनके बारे में सोचना है। तो अब एक ही है, वो नेटवर्क मार्केटिंग। कहते हैं कि जो हो गया उसका गम नहीं, अब जो है वो मेरे पास, वो दुनिया में किसी से कम नहीं। तो हम सब एक प्राउड फील करना चाहते हैं कि कैसे प्लेटफ़ॉर्म में हैं। ये सबसे पहले आपको महसूस और इसके बारे में ख़ासियत होना चाहिए था। क्योंकि डिक्शन में हज़ारों लीडर्स आते हैं, हज़ारों जाते हैं, लेकिन कुछ लीडर ऐसे होते हैं, इसमें चपक जाते हैं। जैसे लव कर लेते हैं, डिक्शन से क्या करते हैं, लव कर लेते हैं, दिल में उसका चपक जाते हैं और वही इतिहास ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं। डिक्शन को आप कौन से नज़र से देखते हो? डॉक्टर आपको नज़र का इलाज कर दे सकता है, लेकिन नज़रिया को नहीं कर सकता है। आप 6 को उस नज़र से देखोगे तो 9 नज़र आएगा, इस तरफ से देखोगे तो 6 नज़र आएगा। कौन-सा नज़र से डिक्शन देख रहे हो? बहुत आदमी को डिक्शन बकवास नज़र आते हैं और बहुत आदमी को ज़िंदगी झकास नज़र आते हैं। तो आप कौन से नज़र से देख रहे हो डिक्शन उसी नज़र से आपको दिखेगा। इसमें देखिए डिक्शन करने से पहले, सोचने से पहले आप खुद को पहले सुनिए। शीशा में अपना या अपना तस्वीर खुद देखिए, शीशा में अपना चेहरा आप खुद देखिए कि मैं कौन हूँ और क्या करना चाहिए था और आने वाला समय में कैसा मेरा ज़िंदगी होना चाहिए। ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप क्लियर हो जाएँगे, तो काम करने में मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग डिक्शन। तो सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए कि मैं कौन हूँ। अगर आपका ही एज का लड़का, आपका ही एज का कोई आदमी आपका गाँव में कोई सरकारी मास्टर होगा, कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग करना होगा, कोई बड़े घर से होगा। हाँ, लेकिन हम आज क्या हैं? ये पहले क्लियर हो जाना है। हाँ सर, और दूसरा बात, आने वाला समय में मेरा फ्यूचर कैसा होगा? मेरा ज़िंदगी बाल-बच्चा का फ्यूचर, मेरा फैमिली का ज़िंदगी कैसा होगा? और अभी और आज डिसीज़न करना है। कब तक दूसरों को एग्ज़ाम्पल देते रहोगे कि वो मेरा मामा का लड़का इंजीनियर है, वो मेरे गाँव वाला अमीर का है, वो डॉक्टर हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार तो अपने लिए भी तो सोचिए, काश ऐसा भी मैं कुछ काम करूँगा और मेरे गाँव समाज में, मेरे रिश्तेदार में कोई आदमी मेरा भी तो एग्ज़ाम्पल ले, मेरा भी तो नाम ले। कभी सोचा है ऐसा? तब सोचेंगे ही नहीं तो कैसे होगा? मोबाइल बनाने से पहले तो पहले सोचा होगा ना। इसी तरीके से पहले सोचिए सर, सोच पे ही निर्भर करता है सबसे पहले काम। सोचिए सर, सोचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है आपको, टिकट भी नहीं कटाने पड़ेगा, आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, फ्री में है। तो सोचिए, अनलिमिटेड सोचिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये नहीं है कि सिर्फ अमीर ही आदमी सोच सकता है, बड़ा सपना देख सकता है, आपका भी उतना ही हक है। रिमोट डिरेक्शन, सक्सेस और फेलियर, ये इसके बारे में कुछ बात करूँगा। सक्सेस, इंसान सक्सेस क्यों हुए हैं और फेलियर क्यों हुए हैं? ये इसके पहले बारे में बात करूँगा, डिरेक्शन छोड़ दीजिए। दुनिया का कोई भी क्षेत्र में अगर इंसान जो सफल हुए हैं, उनके बैकग्राउंड में जाके रिसर्च करिए। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान ज़िंदगी में सफल बनने के लिए ज़िंदगी तक दाँव पे लगा देते हैं, आपको पता है? सारेगामा जाकर देखिए, डांस चैंपियन जाके देखिए, बड़े-बड़े गोल्ड मेडल और जीतते हैं, जो बड़े-बड़े तगमा सब जो जीतते हैं, वो 10 मिनट परफॉर्मेंस देने के लिए दसों साल प्रैक्टिस किए रहते हैं। अभी नीरज चोपड़ा यूपी का लड़का देखिए, इंडिया का झंडा गाड़ दिया विश्व में अभी, जो अभी ये जो चैंपियन में जीता, अभी तगमा जीत कर आया है। नीरज चोपड़ा ये पूरा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वो कितना सालों प्रैक्टिस किया होगा, हाँ? तो लॉटरी फँसाने से पहले कहते हैं टिकट कटाना पड़ेगा। उसने ऐसा सोचा ही नहीं रहता तो ऐसा आज होता। उसने ऐसा मिशन और विज़न लिया ही नहीं रहता तो ऐसा होता। हाँ? गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। तो यही है कि सबसे पहले ज़िंदगी में सफल बनने के लिए लोग ज़िंदगी दाँव पे लगा देते हैं, तो आप क्या दाँव पे लगा रहे हो? ये हमें सोचना है सर। अशोक सर, हमारा ग्रेट सर, हमेशा कहता है कि इस डिरेक्शन में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर आपको डिक्शन होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर आपको डिक्शन होना चाहिए। कई सर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, उनसे मिलना है, बाद में मिलेंगे। नहीं, पहले डिक्शन का वर्क होना चाहिए। पहले आपको डिक्शन का वर्क, उसके बाद आप दूसरा काम करिए। ऐसे नहीं है। जैसे गाँव घर में अभी देखिए, वो ज़ूम मीटिंग करते 25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे, बोलता नहीं, अभी मेरा स्कूल का टाइम हो गया। ये तो बोलता है ये काम बाद में करेंगे, पहले मेरा डिरेक्शन का वो सरकारी नौकरी का मेरे का ज़ूम मीटिंग है, हाँ? कितना सीरियसली से वो काम कर रहे हैं 25-30 हज़ार के लिए, तो हम कितने सीरियस से काम कर सकते हैं, अंदाज़ कर दीजिए सर, अंदाज़ा करिए। ये सब सोचने वाला बात है सर। आपका ज़िंदगी आपके हाथों में है सर, माय डियर फ्रेंड्स। आप चाहे तो सोने में बिता दीजिए या ज़िंदगी का सोना बना लीजिए, वो आपके हाथों में है। यही एक अमीर आदमी का सोच और एक अपनी सोच को बढ़ाकर सफलता कैसे पाएँ? गरीब से अमीर कैसे बने? ये सबसे पहले अमीर बनने से पहले अमीर उसके लायक बनना पड़ेगा हमें सर जी, क्योंकि बिना सीखे से कहाँ जीता जाता है?
जीतने के लिए तो सीखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं तो कहता हूँ सर, अगर आप डायरेक्शन में सफल होना चाहते हो तो इतना मेरे को क्लियर हो गया, जब तक आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और आदमी के पीछे भाग रहे हो तो आप सक्सेस नहीं होंगे। पहले आप आदमी छोड़िए, कहते हैं हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार, फिर भी हाथी पीछे पलट कर नहीं देखते। दुनिया क्या करे आज आपको, इसके पीछे मत भागिए, पैसे के पीछे मत भागिए, आप सिस्टम के पीछे भागिए। आने वाला समय में आदमी, दुनिया और पैसे भी आपके पीछे नहीं भागा तो बताइए। पहले आप सिस्टम के पीछे तो भागिए, उसके बाद। तो कोई सर बोलता है मेरे को दुनिया ऐसा बोलता है, दुनिया नहीं सुन रहा है तो पैसे नहीं आ रहा है, वो सब सोच के डिएक्शन में कर रहे हो आप काम, तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। माय डियर फ्रेंड्स, पहले आप सिस्टम के पीछे भागे, दुनिया और पैसा दोनों आपके पीछे भागेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मार्केटिंग सिस्टम, इसमें एमएलएम का सिस्टम यही है, मल्टी मल्टी लेवल मार्केटिंग का। इसी में गुड मॉर्निंग डिएक्शन कि हम सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इसमें बिल्ड करने के लिए, टीम बिल्ड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होगा। आज तक जो दुनिया में जो बड़े काम किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के मिला है, लोगों के लिए काम किया है। अब ये लाइट बनाया है वो खुद अपने लिए तो नहीं बनाया है, अगर अपने घर के लिए बनाते तो आज वो सफल नहीं रहते। वोडाफोन सिम या एयरसेल सिम सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाया है। तो जितने आप दूसरे को लिए काम करते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, वही तो आज दुनिया के ऊपर सक्सेस है। हमारा लिम्सो जी वो खुद के लिए ही बना लेता प्रोडक्ट, तो आज दुनिया के ऊपर आज उसका हेल्दी हीरो ऑफ द वर्ल्ड खुदा मानता। चाहे दुनिया का कोई भी जगह क्यों ना हो, चाहे वो अपने लिए काम करेगा, अपने लिए बनाएगा, वो सक्सेस नहीं है। आप अगर अपने के साथ में सभी के बारे में सोचोगे, सभी के लिए काम करोगे, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। इतिहास के पन्ना पलटा कर देखिए, जितने इतिहास में जो नाम रचे हैं और इतिहास को पन्ना पलटा कर देखिए, जो सफल व्यक्ति है वो सिर्फ अपने लिए नहीं काम किए। फिल्म बनाते हैं हीरो, एक्टर, हीरोइन, वो सिर्फ अपने खुद के ही देखने के लिए बनाते हैं नहीं। इसीलिए आपका सिस्टम है, आप सबको बांटिए, आप अपना इंसान का फर्ज निभाइए। वो करे न करे, आप अपना फर्ज तो निभाइए। वो करे न, कल के दिन में वो आदमी तो नहीं कह सकेगा कि आपको मेरे को क्यों नहीं बताया। एक मौका हर इंसान को देना है, हर घर में वो मौका देना है कि कल के दिन में आपको ना बोल सके कि मेरे को सर आप क्यों नहीं बताया। आप सीना ठोक करके बोल सकते हो कि आपके मैंने एक चांस दिया था। इसलिए अपना कर्तव्य करते रहिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन में आपको 70% आदमी प्रोडक्ट यूज करने वाला मिलेगा, 30% आदमी आपको बिजनेस करने वाला मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका फेसबुक है, आपका इमो है, मैसेंजर है, हजारों उसमें फ्रेंड पड़ा है, वो कब काम आएगा? सिर्फ लाइक कमेंट के लिए काम आएगा। अरे सर आप सफल तो हो जाइए, वैसे हजारों लाइक कमेंट आपको मिलते रहेगा, हजारों मिलेगा आपको। और मैं तो कहता हूँ सर, आपको जब फ्रेंड है तो 10 बात आप उनके मान रहे हो, तो आपका एक बात तो नहीं मानेगा। हाँ, तो बाहर में जाए ऐसा यार दोस्ती, आपको सक्सेस तो हो जाए, लाखों ऐसे यार दोस्त मिलेंगे। जब हम उनको 10 बात मान सकते, तो मेरा एक बात नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? अगर अच्छे से हम समझाएंगे, उसके सामने परिवर्तन होकर दिखाएंगे, तो क्यों नहीं मानेगा? और लिस्ट जब आप बनाते हो अपना रिलेशन का, गांव वालों को, यार दोस्त का, पहले का ग्रुप का लिस्ट बनाइए। और लिस्ट में सबसे पहले अगर आप 50 आदमी को लिस्ट बनाते हो, तो 40 आदमी तो आपको मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, पागल बोलेंगे, और सिर्फ 10 आदमी आपको बात मानेगा। उनमें से 6 आदमी बिजनेस करेगा, और वही 6 आदमी 6,000 टीम खार करेगा। बाकी 40 आदमी जो मजाक उड़ाएगा, कल के दिन में आपको सलाम ठोकेगा, वही आदमी शर्म से आपको टीम में आएगा। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। और हमेशा आप नए दोस्तों से मिलते रहिए। किसी भी दोस्त को आप जाते हो तो ये मत सोच के जाए कि मैं इसको ज्वाइनिंग करेगा मेरा पॉइंट बढ़ जाएगा। आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक उसको रास्ता, एक मौका देने जा रहे हो, उसको जिंदगी बदलने का एक ऑप्शन। अभी भी तो बहुत बड़े बड़े डिग्री लोग अच्छे रास्ते के तलाश में भटक रहे हैं, अच्छे रास्ते नहीं मिल रहे। तो ये सोच, पॉजिटिव सोच बनाकर जाइए कि मैं इस दुनिया का सबसे बेस्ट मौका उसको देने जा रहा हूँ। ये सोच बना के जाइए। हमेशा आप अपने जिंदगी के बारे में नए नए चीज सब सीखते रहिए। कितने सर एक ही शेयरिंग करते रहते हैं कितने सालों तक? नहीं, हमेशा सीखते रहिए अपने ग्रेट सर सबसे, हमेशा नए नए आइडिया क्रिएट करते रहिए। रिमोट डिएक्शन, क्योंकि ये डिएक्शन जो है ना, डिएक्शन अभी देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है गली जहाँ डिएक्शन का नहीं है चली, ऐसा कोई भी नहीं है गली जहाँ डिएक्शन का नहीं है चली। तो हर जगह डिएक्शन छा गए हैं। आप किसी को बताने जाते हो डिएक्शन के बारे में, जो डायलॉग मारने जाता हो वो डायलॉग कोई और आदमी मार के जा चुके रहते हैं।
हाँ, तो हमेशा नए चीज सीख कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आप प्लान दिखाने जाते हो वो कितना आदमी दिखा कर जा चुके रहते हैं, तो आप आपको ही बोलेगा थे आपके जैसा कितना है, कितना गया। इसीलिए आप अलग तरीका से उसको बताने का कोशिश करिएगा, ये नहीं कि सब दिन वही डायलॉग मारते रहिएगा। लीडरशिप इन अ इन्फेक्टर ऑफ पर्सनल पावर, लीडरशिप इज ऑफ पर्सनल पावर। आप दो तरह के पावर होते हैं, एक पोजिशनल पावर, एक पर्सनल पावर। हमेशा आप पर्सनल पावर के ऊपर काम करिए। हमेशा आप लीडर का लीडर, रियल लीडर वही है जो अपने टीम में लीडर तैयार करते हैं। हमेशा वो अपने टीम में लीडर तैयार करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र के लीडर क्यों नहीं हो। आप देखिए कोई भी क्षेत्र के लीडर किसे कहते हैं? गांव का भी लीडर है, मुखिया है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, लीडर है। लीडर किसे कहते हैं कि जब गांव में पानी बह रहा है तो सबसे पहले उस नदी में आगे लीडर जाते हैं। उसके बाद वो अपने जनता को या टीम को बोलते हैं मैं आगे बाहर में पानी में जा रहा हूँ, पीछे पीछे आओ। जब आते हैं तो पहला महसूस लीडर को होता है। गांव में कुछ घटना हुआ जाए तो लीडर को उसको पहला महसूस होना चाहिए। उसे तो लीडर कहते हैं जो अपने टीम में लीडर तैयार करते हैं। गुड मॉर्निंग एक्शन। तो हमेशा सीखते रहिए, कहते हैं कि टीचर से बड़ा टीच करने वाला होता है। हमेशा सीखते रहिए, और जो सीखते हैं तो नॉलेज बांटिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप क्या करोगे उतना सीखकर? अचार बनाओगे कि ऊपर लेकर जाओगे? अचार बनाओगे उतना सीखकर। जो सीखते हैं वो बांटिए। ज्ञान बांटने से कभी भी कमती नहीं होता। बांटते रहिए, आपको बात सुने न सुने बांटते रहिए, बांटते रहिए। सुने या न सुने बांटते रहिए, क्योंकि जो बेचने वाला होते हैं, हाँ, कपड़ा का दुकान जाकर देखिए, जितना कस्टमर आए सीधा कपड़ा वो साड़ी पूरा खलेर देता है। अब वो कस्टमर नहीं लेता है तो गुस्सा थोड़ी नहीं करता है, फिर से वो समेट कर रखता है। दिन में सैकड़ों कस्टमर आएगा, सैकड़ों बार वो पूरा कपड़ा खोलेगा, फिर से उसको अच्छे से पैकिंग करके रखेगा। और कभी गुस्सा होता है, बोरिंग होता है? नहीं होता है। तो ले न ले, ज्वाइनिंग हो न हो, अब नॉलेज बांटते रहिए, बांटते रहिए। उसे कहते हैं लीडरशिप, जो आगे रास्ता बनाते हैं और टीम तक को आगे तक लेकर जाते हैं। गुड मॉर्निंग एक्शन। इसलिए मैं तो कहता हूँ सर, आप अपना टीम से हमेशा प्यार करिए। आपका टीम है तो आप हीरो हो, टीम नहीं है तो आप कहाँ है? कुछ नहीं हो, जीरो हो आप। तो टीम से प्यार करिए, आप अपना टीम को मदद करिए। ये नहीं सिर्फ रिएक्शन का ही बात करते रहिए एनी टाइम। कभी काल उसका घर का भी प्रॉब्लम क्या है, उसको बारे में भी आपको समझना होगा। उसको जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब आपको समझना होगा। अच्छे रिलेशन बनाना होगा। ये टीम है तो आप है, टीम ही नहीं है तो आप जीरो हो, कुछ बनकर भी जीरो हो। गुड मॉर्निंग एक्शन। इसमें लिखा है कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इन अ पॉसिबल। विश्वास एक ऐसा चीज है जो विश्वास ही ऐसा चीज है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक कहावत सुना रहा हूँ। और एक अमेरिका में एक कैदी था, गुड मॉर्निंग एक्शन। उस कैदी को कहा गया कि आपको फांसी मिलेगा। उस कैदी को कहा गया कि आपको फांसी मिलेगा, तो उसको क्या हुआ? डर डर गया हो। फिर सोचा कि 2 दिन बाद उसको फांसी चेंज कर दिया गया। बोला कि नहीं, इसको दुनिया का अलग तरीका से भयानक मौत देंगे। उसको बोला गया, उसको बार-बार बताया गया उस कैदी को कि हम आपको फांसी से नहीं मारेंगे, आपको कोबरा नाग से डसाएँगे, यानी कि कालिया नाग से डसाएँगे। उसे बताया गया, वो और घबरा गया, डरा गया कि कल 10 बजे आपको कालिया नाग से डसाया जाएगा, आपको वो मौत देंगे हम सब मिलके। उसको सामने में कुर्सी पे बैठा के बांध दिए, आँख पे पट्टी लगा दिया गया और कालिया नाग को छोड़ दिया उसके सामने में। और उसी टाइम उसको क्या हुआ? नाग को छोड़ दिया और नाग को उसके पैर के सामने से हटा दिया। नाग थोड़ा बोला, फो किया, तो नाग को हटाकर उसके पैर में 2 सुई ऐसे चुभा दिया हल्का-सा। तो क्या हुआ? वो 2 सुई चबा दिया और वो साँप को हटा दिया कि उसको लगे कि साँप ने इसको काटा है। तो देखिए, और सच में वो मर गया। उसको पोस्टमार्टम किया डॉक्टर ने, तो पता लगा कि इसके और सांप ने काटा ही नहीं तो फिर भी क्यों मर गया? और इसको इंसान का जिस्म में कोबरा नाग को जहर पैदा हो गया था। सब चौंक गए कि ऐसे कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो कैसे हुआ, साइकोलॉजी के तौर पे अगर साइंटिस्ट पता लगा तो पता चला कि उन्होंने 4 दिन पहले से ही उसका अंदर इतना डरावना जो होते पैदा हो गया था कि नाक से कटाया जाएगा और उसको मौत दिया जाएगा। वही सोच के सुई चुभाया और उसके जिस्म से ही पैदा तैयार हो गया कोबरा नाग का जहर और वो मर गया। मतलब उसका आत्मा शक्ति, उसका जो था बिलीफ सिस्टम, वो एक जहर का पैदा कर दिया उसके इंसान के जिस्म में। तो समझिए
कितना पावरफुल होते हैं। इंसान साइकोलॉजी के तौर पे कहा जाता है कि इंसान अगर 100% किसी काम को देते हैं तो उसको इस दुनिया में कोई भी माय का लालच फेल होने से नहीं रोक सकते, सक्सेस होने से नहीं रोक सकते, कोई भी उसको फेल नहीं कर सकता है। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ा आपको आत्मविश्वास है। अगर आप किसी के बारे में सोच कर करते हो, आत्मविश्वास के साथ करते हो तो हो ही जाता है। गुड मॉर्निंग एक्शन। इसलिए सबसे पहले आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई भी काम के लिए आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आपको आत्मविश्वास एक ऐसा पॉजिटिव विटामिन है सर कि आपको सक्सेस में आसान हो जाएगा। कहते हैं कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप कितने जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं। तो ये सही बात है, क्योंकि आप कितने बार हारा है। हमारा मिश्रा सर का कहावत है, मिश्रा सर को भी सलूट करता हूं कि उनके भी देखकर बहुत युवा, बहुत जवान को एक जोश, एक जुनून जागता है कुछ करने का। उसका कहावत है कि गिर गए तो क्या हुआ, फिर से उठकर चलना है। हाँ, तो कितने बार आपने हारा है ये कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या जीत हासिल किए ये मायने रखता है। गुड मॉर्निंग एक्शन। और आज आपको बोनस क्या आ रहा है उससे डिमोटिवेट मत होइए माय डियर फ्रेंड्स। आज क्या आ रहा है वो मायने नहीं करते, और वो छोड़ दीजिए। आप कितने बनाने वाले हो इसमें, आप इसमें कितने बनाने वाले हैं वो मायने रखते हैं। कहते हैं कि नहीं कि आप किधर से आए हो वो मायने नहीं रखते, आप किधर जा रहे हो वो मायने रखते हैं। गांव का ही लड़का मुंबई में जाके कहाँ जाकर कुछ कर झंडे गाड़ देता है, लेकिन वर्षों से मुंबई का ही लड़का मुंबई में रह रहे, कुछ नहीं कर रहे, और गांव का ही लड़का कहीं पे जाके कुछ कर देते हैं। तो इसका मतलब आप कहाँ से आए हैं वो मायने नहीं करते, अब जा कहाँ रहे हो ये मायने करते हैं। यही बात कि किसी भी काम को अगर आप 100% देते हो तो आप पक्का सफल हो जाते हो, चाहे आपका जिंदगी का कोई भी क्षेत्र क्यों नहीं हो, वो सफल हो जाते हैं। तो आज का मीटिंग यहीं पे मेरा खत्म हुआ। और जितने भी सर सब जो शुरू से अंत तक अभी तक अच्छे से सुन दिए, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रामहित राउत, मोहतरी जिला, अभी दोहा कतर में हूँ। आप लोगों को आशा और विश्वास, दुआओं, आशीर्वाद से, गुरु लोग के साथ सपोर्ट के वजह से आज मैं कुछ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, और सभी साथी सबसे मिलके जुल के आगे बढ़ रहा हूँ। तो सभी सर सब आज का नाग पंचमी का दिन में बहुत बहुत शुभकामना है। मस्त रहिए, प्रोडक्ट खा के स्वस्थ रहिए, और डबल डायमंड डायमंड बनने में हमेशा व्यस्त रहिए। गुड मॉर्निंग डिक्शन, थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिक्शन, गुड मॉर्निंग डिक्शन एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रमित राउत सर, जो कि बहुत ही बढ़िया से शेयरिंग किए, बहुत ही अच्छा तरीके से लीडरशिप के बारे में। और जो एक चीज बोले कि इस दुनिया में अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग जीत कर ही आए हैं। इस धरती पर अगर हम लोग आए हैं तो जीत कर ही आए हैं। सो इस धरती से ही जाना है तो जीत कर ही जाना है, इतिहास रच के ही जाना है, ताकि आने वाले दिन में आप अगर ना रहें तो आपका नाम, आपका रोशन हो इस पूरे संसार में। सो थैंक यू सो मच मिस्टर रमित राउत सर, धीरे धीरे धन्यवाद आप